जितनी अमीर, जितनी साधन संपन्न, ज्ञान और विज्ञान में जितनी आगे बढ़ चुकी है उतनी पहले कभी नहीं। लेकिन जिस तरीके के युद्ध, हिंसाएं, गैर बराबरी, अत्याचार और अन्याय दुनिया में बढ़ रहा है, जितनी बिखरी बिखरी और टूटी टूटी आज की दुनिया है, हमारा समाज है, मानव समाज, और हमारी निजी जिंदगी में जितनी आपसी दूरियां बढ़ती जा रही हैं उतनी पहले कभी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, ये बहुत बड़ा एक अंतर विरोध है कि एक तरफ तो हम अमीर और संपन्न होते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम इतने ज़्यादा आपस में टूट रहे हैं और हिंसक होते जा रहे हैं। हमने बाजार का, व्यापार का, ज्ञान का, तकनीक का वैश्वीकरण किया, उसके अच्छे परिणाम निकले और उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने हैं। जिस तरह मानवता सिकुड़ रही है और जिस तरह हमारी धरती, हमारा पर्यावरण, हमारी हवा, हमारा पानी, जंगल, जमीन सब खतरे में है, वो इन्हीं सब का परिणाम है। और इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि भारत की धरती से, और आज मेरा सौभाग्य है कि गांधी जी के इस पुण्य भूमि पर मैं मौजूद हूँ, हमें करुणा का वैश्वीकरण करना चाहिए। पश्चिमी जगत ने उपभोक्तावाद का, बाजार का वैश्वीकरण किया, भारत की जमीन से करुणा का वैश्वीकरण होना चाहिए। We live in a world which is so fragile, so broken, so violent, in spite of all the wealth we have created, all the most modern technological advancement we have made so far. हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि इतनी ज़्यादा हमने यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, ग्रहों पे, नक्षत्रों पे हम जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इंसान के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं जो सबसे दया, सबसे दबा, कुचला, पिछड़ा है। हमारे उन बच्चों के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं जो हिंसा के शिकार, युद्धों के शिकार हो रहे हैं। तो इसका एक ही समाधान है कि हम करुणा का वैश्वीकरण करें। जिस तरीके से नैतिक जवाबदेही और नैतिक जिम्मेवारी कम होती जा रही है, जो हमारा नैतिक दिशा सूचक है राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, व्यापारिक क्षेत्रों में, वो भी कहीं ना कहीं मध्यम पड़ रहा है। तो जरूरी है कि हम करुणा के प्रकाश को जगमगाएं, करुणा की चिंगारी को जगाएं। Let us ignite the spark of compassion, let us globalize compassion। हमारा पैमाना एकदम साफ होना चाहिए कि समाज का जो बच्चा, आखिरी बच्चा है, दुनिया के सबसे गरीब देश में, सबसे गरीब परिवार में, सबसे वंचित परिवार में जन्म लेकर अपना बचपन नहीं जी पा रहा है, जिन बच्चों को जमीन पर रहते हुए भी बचपन की आज़ादी नहीं मिल पा रही है, जो इंसान होते हुए भी जानवरों से कम कीमत पर खरीदे बेचे जाते हैं, अगर उनकी ये हालत है तो हमारी दुनिया अभी भी सभ्य नहीं है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि जो नीतियां बने वो बचपन केंद्रित नीतियां, चाइल्ड फ्रेंडली, बचपन के साथ दोस्ताना रिश्ता रखने वाली नीतियां बने, उन नीतियों को लागू किया जाए। बजटरी एलोकेशंस जो हैं, बजट का नियोजन और साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अनुदान होते हैं, ODA जिसे कहते हैं, जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अनुदान हैं दुनिया के, उनमें बच्चों को प्राथमिकता दी जाए। जो आज की सबसे बड़ी समस्या है जिसको तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल किया जाना चाहिए, वो है जो युद्ध चल रहे हैं, दो बड़े युद्ध, जिन युद्धों का बहुत दुष्परिणाम हो चुका है और उससे भी ज़्यादा दुष्परिणाम होने की संभावना है। वो चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो और चाहे वो इजराइल और पैलेस्टाइन की स्थिति हो, वहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। क्योंकि इन युद्धों के दौरान ये बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात सामने आ रही है कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ वहां पर कौन साबित हो रहा है, शायद अप्रभावशाली साबित हो रहा है, उनका प्रभाव नहीं हो रहा, निष्प्रभावी साबित हो रहा है। तो ये अगर प्रवृत्ति बढ़ती है तो बहुत बड़े खतरे दुनिया में और बढ़ेंगे। जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित, उसको मजबूत किया जाना चाहिए और उस मजबूती के लिए जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आंतरिक व्यवस्था में भी सुधार करे। यूनाइटेड नेशंस हैव टू बी मोर इंक्लूसिव, more democratic, more participatory, and more dynamic. The present state of United Nations has to be strengthened because it has not been able to solve these ongoing problems, which are very, very serious and dangerous for the entire humanity and the future of humankind. Thank you. रहा है बाल मजदूरी के खिलाफ, उसको भारत ने रेटिफाई किया है। प्रधानमंत्री जी से मेरी इस संदर्भ में चर्चा होती रही है, उसका परिणाम ये हुआ है कि कुछ कानून सख्त हुए हैं, बदले हैं, कुछ कानून नए कानून बने। तो चीज़ें तो बढ़ी हैं, आगे बढ़ी, सामाजिक चेतना भी बढ़ी है। जुडिशरी में भी हमने इसका परिणाम देखा है, पुलिस में भी परिणाम देखा है। ऐसे कई मामले हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जिन मामलों में जजेस ने, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी रेफर किया कि जिस मुद्दे को लेकर भारत के व्यक्ति को कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला है, हमारी सबकी जिम्मेवारी है, सरकार के अधिकारियों की और समाज की, कि इस अपराध, इस बुराई को रोका जाए। इस तरह के कमेंट्स भी जजेस ने दिए हैं। तो जो चेतना का स्तर है वो निश्चित तौर पर अवेयरनेस हुई है, मगर ग्राउंड सिचुएशन ग्राउंड में भी हुआ है, इसका असर ग्राउंड पे जरूर पड़ा है, लेकिन समस्या बहुत गहरी है, बड़ी समस्या है। और इस समय हम एक तो बाल विवाह जैसे मुद्दे पर पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, बाल यौन शोषण पर काम कर रहे हैं देश भर में। बाल यौन शोषण से संबंधित जो मुकदमे हैं वो कोर्टों में अभी भी पेंडिंग है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। उस मुद्दे को लेकर भी अलग अलग सरकारों के साथ, जुडिशरी के साथ, एजेंसीज के साथ मिलकर। सर, आपने कहा कि ग्लोबल विजेताओं को एक फोरम पे जो आवाज उठाई उसका अच्छा परिणाम मिला, उसको कुछ और बता सकते हैं किस प्रकार का रिजल्ट आपको देखने को मिला जिससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, जो चीज़ें कूटनीतिक या राजनीतिक तरीके से आगे बढ़ी हैं उसकी चर्चा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ कि उच्चतम स्तर पर इस मुद्दे को गहराई से लिया गया, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि 100 से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने किसी एक मुद्दे पर मिलकर आवाज उठाई हो। और मुझे विनम्रतापूर्वक बात कर गर्व है कि जब हमने ये बात उठाई तो भारत से ऊंची आवाज थी और लोगों ने उसका समर्थन किया। इस स्तर पर तो संभव है कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री 100 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की लिखी गई चिट्ठी को या स्टेटमेंट को उठा के वहाँ नहीं रख सकता है। वो पढ़ेगा खुद भी और उसके केवल सेक्रेटरी नहीं पढ़ेंगे और उस पर कुछ न कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और जो बात तुरंत सामने आई वो ये आई है कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों ने और कई सरकारों ने, यूरोप की और कई जगह की, बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा और तेजी से उठाया है। ये स्पष्ट है, आप लोग अखबारों में टीवी में देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वही इनिशिएटिव उसका श्रेय है, लेकिन उदाहरण रहे होंगे, हमारा एक विनम्र योगदान है। सर, मानवीय गरिमा और बाल श्रम के खिलाफ जो है सभी सरकारें एग्री भी करती है, कानून भी बना रखे हैं, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जैसे बाल श्रम भी रखते हैं, पैसा नहीं देते हैं, या महिलाओं को ज़्यादा जो लेबर काम होता है उसमें काम देते हैं ताकि उनको पैसा कम देना पड़े। तो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको लेकर के सरकार के साथ स्पेशली, ठीक है ठेकेदार तो नहीं देगा, लेकिन कम से कम सरकार तो इंश्योर करे उन चीज़ों को। सरकारों पर हम दोष देके मैंने भी कहा कि रह नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पर जो प्राथमिक जिम्मेवारी है वो सरकारों की है दुनिया में, लेकिन जो क्रियान्वयन है
उसके मामले में जितनी मुस्तैदी की जरूरत है उतनी नहीं है। यही कारण है कि संसार में अभी भी 16 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं। आपने सर यूक्रेन, रशिया और अपन ये फिलिस्तीन इजराइल के युद्ध की भी बात करी, तो वर्ल्ड कम्युनिटी तो एक तरह से देखे तो सपोर्ट कर रही है उस चीज को, हिंसा को सपोर्ट कर रही है, वेपन्स दे करके या अभी मैंने शुरू में ये मोबाइल बात सपोर्ट कही, कर शुरू में मैंने बात की, अभी यहीं से शुरू की थी कि अंग्रेजी में मैंने जो कहा था कि ब्रोकन, फ्रेजाइल, वायलेंट वर्ल्ड बन रहा है, disconnectedness, sense of moral responsibility, moral accountability diminish हो रही, कम हो रही। और ऐसे में आप लोगों के लिए गांधी तो घर की चीज है। कई बार लोग कहते हैं हिंदी में कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन मैं तो दुनिया के 150 देशों में काम करता हूँ और मुझे पता है अच्छी तरीके से, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो नैतिक जिसे कहते हैं कि दिशा सूचक मॉरल कंपास या एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक नॉन वायलेंट तरीके से चीजों के समाधान ढूंढने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो रही है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस के बार बार कहने के बाद भी रशिया यूक्रेन का समाधान नहीं हुआ, उनके लोग मारे गए, गाजा में भी उनके काफी लोग मारे गए, कर्मचारी, और तमाम प्रयासों के बाद उतना नहीं होता है। तभी मैं अंडरलाइन करता हूं कि लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, where we should feel the responsibility towards each other, when we should feel the problems, pains and sufferings of other people as our own and take strong action in our personal life, in our social life, in our family life and in the global political and economic life. हर जगह पर जरूरी है कि हम करुणा का वैश्वीकरण करें। तो छोटी छोटी चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने मूलतः बड़ी एक भी बात कही, ये थोड़ी समझने में देर लगेगी लोगों को, लेकिन हमने इसकी शुरुआत करी है और एक कैंपेन बड़ा भारी शुरू किया है जिसमें बहुत नोबेल लॉरिएट्स वगैरह जुड़े हैं, मूवमेंट फॉर ग्लोबल